हेलो दोस्तों, मैं हूं डायरी। लोग मेरे साथ अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। अब मुझे लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है वो सिखाएंगे हमारे डियर सर। गाइस, आप ये तो समझ गए हो कि डायरी एंट्री होती क्या है। अब आते हैं आपके एग्जाम के ऊपर। एग्जाम में आपका एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, वो देखना चाहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? अगर मुझे लिखना है कि कल मैं नानी के घर गया था, इसको मैं लिख सकता हूं नानी का घर शैतानी का घर। देखा, बात सेम थी लेकिन क्रिएटिविटी हो गई। अब मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मेट, जिसको लिखने के बाद आपको पूरे नंबर मिलने वाले। तो फॉर्मेट ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही आप आओगे टॉप साइड पे, लेफ्ट साइड पे, टॉप में लेफ्ट की तरफ, सबसे ऊपर उल्टे हाथ की तरफ आप लिखोगे डेट, नीचे लिखोगे डे, उसके नीचे लिखोगे आप टाइम। इतना तो करना ही करना है, कर दिया। अब एक लाइन छोड़ोगे और यहां लिखोगे डियर डायरी, मेरी प्रिय डायरी। बड़े प्यार से लिखना, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो हेडिंग भी लिख सकते हो। हेडिंग, कुछ लोग कहते हैं कि हेडिंग लिखो, कुछ कहते हैं नहीं लिखो। अब ये बोर्ड वाले आपस में लड़ते रहते हैं। आप क्या करना, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, चाहो तो लिख देना, चाहो मत लिखना। अगर आपका बोर्ड वाला कहता है कि लिखो, स्कूल वाले कहते हैं लिखो, तो भाई लिख देना। अगर नहीं कहते तो मत लिखना, ठीक है जी। सीबीएसई वाले कहते हैं कि लिखो, तो इसलिए सीबीएसई वालों आप लिख देना। इतना लिखने के बाद आपका यहां से शुरू हो जाता है कंटेंट। इसके बीच में कोई लाइन नहीं छूटेगी, ठीक है जी। कंटेंट आपको स्टार्ट करना है। अब कंटेंट में क्या लिखना है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया हो, इवेंट आपका अच्छा है या बुरा है, वो आपको यहां लिख देना है। उसको लिखते हुए खास ख्याल रखना क्या, कि हमेशा आपको यूज करना है फर्स्ट पर्सन। सर ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, हमें तो यही नहीं मालूम। फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं। आपको कौन यूज करना है, आई का इस्तेमाल करना है डायरी लिखते हुए, क्योंकि डायरी आपकी दोस्त होती है, आपके पड़ोसी की निगाह उस पर नहीं पड़ती है, वो सीक्रेट होते हैं। तो यहां हमेशा आप आई का इस्तेमाल करोगे, बार बार आई का इस्तेमाल करोगे, ठीक है जी। आई का इस्तेमाल कर लिया। टेंस कौन सा इस्तेमाल करोगे, टेंस आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट का, जिसका मतलब हुआ सब्जेक्ट लिखो और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपको करना है। कुछ भी नहीं आता तो सब्जेक्ट कौन होगा, आई ही होगा। तो आई लिखा और जो भी वर्ब थी उसकी सेकंड फॉर्म बना के छोटे छोटे सेंटेंस बना के कार्यवाही कर लेना। अब सुनो सर, कंटेंट मेरे को तो लिखना ही नहीं आता। अभी बताता हूं आपको ट्रिक, ऐसी ट्रिक। फिर उसको करने के बाद आप कोई भी डायरी एंट्री का कंटेंट आराम से लिख के आओगे, फुल मार्क्स पाओगे, हलवा लगेगा। अब एक और बात इसके रिगार्डिंग सुन लो, कि आप ये कंटेंट लिखने के बाद लास्ट में यहां लिखोगे अपना नेम, जो भी आपका नेम है, और नीचे लिखोगे सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी आपके साइन हो जाएंगे। अब सिग्नेचर में भी वही लड़ाई चलती है कि कुछ लोग कहते हैं करो, कुछ कहते हैं मत करो। ऑप्शनल है, कर देना, ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका पूरी डायरी एंट्री का। मैं हट गया सामने से, आप देख लो, ये होता है फॉर्मेट। अब मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को देखना और आप भी कहोगे कि सर डायरी एंट्री तो हलवा है। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसपे आपको डायरी एंट्री लिखनी है। आइए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखा है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, मेक अ डायरी एंट्री, हाउ यू साइन एक्सपीरियंस गॉड्स ओन कंट्री। यानी आपको क्या करना, आपको हिंट देखनी है और आपको बताने कि आपने क्या देखा और एक्सपीरियंस किया गॉड्स ओन कंट्री में, यानी भगवान की खुद की कंट्री के अंदर जाके। अब मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान की अपनी कंट्री कौन सी है, मैं तो हिंट देखूंगा फिर समझूंगा। हिंट के आगे लिखा है केरला, समझ में आगे क्या है ये। फिर आगे लिखा है गॉड्स ओन कंट्री, यानी केरला को कहा गया है भगवान की खुद की कंट्री। समझ में आई वो वाली बात जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको क्रिएटिव रहना है। नॉर्मल कह सकते थे कि आप केरला गए, लेकिन इन्होंने क्या बोला, गॉड्स ओन कंट्री करके बोला, थोड़ा क्रिएटिव बनाया इसको। समझ में आया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और हिंट में क्या दे रखा है, इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड्स, क्रिसमस हॉलीडेज, कोकोनट्स एंड पाम्स, फिशिंग, मेमोरेबल स्टे। इस तरह की हिंट्स आपको दे रखी है सो दैट आप उसको अच्छे से लिख पाओ। लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। ऐसे लिख पाओगे जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है उसको देखो। सबसे पहले तो फॉर्मेट लिख दोगे आंखें बंद करके। कैसे भाई, जो फॉर्मेट हमें मालूम है वो हम लिखेंगे, चाहे हमें इंग्लिश का कुछ आता है कि नहीं आता। भागते चोर की लंगोट सही, इसी को लिखने के कम से कम 1.5 नंबर तो आपको मिलने ही जाने हैं। तो अगर कुछ भी नहीं आता ना डायरी एंट्री के अंदर, तो कम से कम ये लिख के जरूर आना, बिल्कुल भी छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। इतना तो सबसे पहले लिख देना, आधे सेकंड के अंदर लिख दोगे। हाँ लिख देंगे, लिख देंगे, बहुत समझदार हैं। तो यहां आपने ये लिखा फॉर्मेट, वही डेट डाली आपने, डे डाला और आपने टाइम लिख दिया और फिर एक लाइन छोड़ के लिखा
डियर डायरी। अब यहां पे आप अपने पाप लिखना, यानी अपने सीक्रेट शेयर करोगे ना अपनी डायरी के साथ, वो लिखने हैं आपको। अब आप केरला गए होंगे तो आप 10 दिन पहले गए होंगे या कोई और भी इवेंट होगा। मान लो इस क्वेश्चन को मैं भूल जाता हूं, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो कभी तो घटित हुआ होगा ना, कोई तो इवेंट होगा। अब वो इवेंट कौन सा होगा, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा, ऐसा ही तो होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब आप केरला गए थे तो आप यहां पर शुरुआत ही कर सकते हो कि मैं कल गया था, मैं 10 दिन पहले गया था। ये आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 10 दिन पहले गए थे, 1 महीने पहले गए थे, तो अकॉर्डिंगली लिख देना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो पहले तो क्वेश्चन बनाने वाले को थैंक यू बोलना कि आपने कुछ नहीं लिखा, और उसके बाद आप अपने हिसाब से लिख दोगे येस्टरडे या 1 मंथ बैक, इस तरह से करके, या वंस, अगर कुछ भी नहीं है तो वंस करके लिख दो कि एक बार ऐसा हुआ था। समझ में आया। अब इवेंट केरला जो है वहां जाना क्या अच्छा था क्या बुरा था? नहीं नहीं, बहुत बुरा था। केरला गया, वहां मुझे करेले खाने पड़े, कड़वे कड़वे, बिल्कुल मजा नहीं आया, ऐसा होगा? नहीं 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 नहीं, केरला जाना मजे की चीज है भाई, केरला घूमे तो वही आपको बताना है यहां। तो आप सुनो कॉमन लाइन जो किसी भी डायरी एंट्री में लिखोगे। तो सबसे पहले तो मान लो मैं येस्टरडे गया था, येस्टरडे या फिर टुडे, जो भी आपका इवेंट हो। अब केरला के अंदर तो मैं क्रिसमस हॉलीडेज में गया था, तो यहां पे मैं वंस लिख सकता हूं, ठीक है। इस तरह से आपने शुरुआत करी है। क्या शुरुआत करी है कि कोई भी इवेंट होगा या तो येस्टरडे से होगा या टुडे से होगा या वंस से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा? आई हैड द बिटरेस्ट। बिटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? ये किसी बिस्किट का नाम जैसा लग रहा है। बिटरेस्ट या फिर स्वीटेस्ट। क्या? स्वीटेस्ट। अब ये क्या है? ये भी स्वीटेस्ट, ये समझ नहीं आया। एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ये कॉमन लाइन है। अब सुने इसका मतलब क्या निकल रहा है। पहले तो आप डाल दोगे कि वो इवेंट आपके साथ हुआ क्या, हुआ कब था। येस्टरडे हुआ था, टुडे हुआ था, वंस हुआ था। आई हैड द बिटरेस्ट। बिटरेस्ट का मतलब होता है बिटर, बिटर मतलब होता है कड़वा, और बिटरेस्ट मतलब सबसे कड़वा। या फिर ऑप्शनल में मैंने क्या लिखा है? स्वीटेस्ट। अगर स्वीटेस्ट का मतलब मीठा और स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा। अगर आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बुरा था, आपके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो आप अपनी डायरी से कहोगे कि मैं आज का दिन तो मेरा बहुत ही बुरा था, बहुत ही बुरा मेरे को एक्सपीरियंस मिला मेरी जिंदगी का। अगर अच्छा था तो क्या बोलोगे कि बहुत ही अच्छा था, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी जिंदगी का। ये कॉमन लाइन हुई। फिर एक और कॉमन लाइन लिखो, आओ। आई, फिर आई। बार बार मैं आई क्यों लिख रहा हूं? क्या हो गया मुझे? मैं बार बार आई लिखे चला जा रहा हूं। मैं इसलिए लिखे जा रहा हूं क्योंकि मेरे को फर्स्ट पर्सन में बात करनी है, आई में बात करनी है, अपने आप से बातें कर रहा हूं मैं और मेरी डायरी का मामला है, बस, किसी दूसरे का नहीं है। आई नेवर हैड सच अ ब्यूटिफुल, देखो बार बार कह रहा हूं कि ये आपको मैं वो बातें बता रहा हूं जो हर डायरी एंट्री में लिखी जा सकती है। मजा आ गए तुम्हारे तो। वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर। अब इसका मतलब क्या हुआ? आई नेवर हैड सच अ ब्यूटीफुल या वर्स्ट एक्सपीरियंस बिफोर, कि मुझे इससे पहले इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला था या इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं मिला था। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा, इतना तो कर ही सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। बस कहानी खत्म हो गई है। अब आपको क्या करना है? अब आपका काम तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। अब लिखना है आपको कंटेंट। अब कंटेंट अगर 50 से 60 वर्ड में आपको बोला है तो थोड़ी कम लाइंस लिखना। अगर आपको कहा है कि 80 से 90 या 100 वर्ड्स में लिखना है तो थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देना। लिखोगे कहां से? यहां से कहानी आपकी तैयार होगी, यहां से आपको पढ़ना है हिंट में क्या लिखा हुआ है। अब आपको आप कहां गए? केरला गए, गॉड्स ओन कंट्री के अंदर, तो सबसे पहले केरला को बताना गॉड्स ओन कंट्री है। सो आप सिंपल बोल सकते हो आई वेंट टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। इतना कर दिया, बिल्कुल। और उसके कब गए थे आप? आपको इनवाइटेड बाय माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया था, मैं वैसे नहीं जाने वाला था, और क्रिसमस हॉलीडेज के अंदर गया था कि भाई क्रिसमस की छुट्टियां थी तब गया था। तो क्या कह सकते हो? ऑन क्रिसमस हॉलीडेज माय फ्रेंड्स इनवाइटेड मी टू विजिट केरला। तो आपके फ्रेंड्स ने आपको इनवाइट किया केरला में, आप चले गए। आगे की बात क्या है? कोकोनट्स एंड पाम। केरला सोचते ही ना बीच, कोकोनट, पाम ट्रीज, ये सब आपको दिमाग में आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते। तो वो लिख दो कि केरला इज फेमस फॉर कोकोनट्स एंड पाम ट्रीज एंड ऑल्सो फिशिंग। भाई फिशिंग के लिए भी बहुत फेमस है। तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू फिशिंग। मैंने वहां पे बहुत सारा वक्त गुजारा फिशिंग करने में। मेमोरेबल स्टे। आपको स्टे कैसा था? आपकी वो जर्नी कैसी थी? बहुत ही मेमोरेबल थी। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि इट वाज अ मेमोरेबल स्टे। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो? लाइंस बना सकते हो, कंटेंट तैयार कर सकते हो। बार बार कह रहा हूं, बहुत ही सिंपल सेंटेंस यूज करने। आई का इस्तेमाल करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, मजेदार सेंटेंस बनाने। घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात कॉन्फिडेंस रखना है। अगर सेंटेंस बनाने मुश्किल आ रही है तो कुछ मत सोचो, सब्जेक्ट तो आ ही रहेगा,
वर्ब सोचो और आगे बढ़ जाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इतना करने के बाद अब कुछ और कॉमन लाइन बता देता हूं आपको। लास्ट में आपकी कॉमन लाइन क्या रहेगी, ये तो आपका कंटेंट आ गया। लास्ट की कॉमन लाइन बता देता हूं। कॉमन लाइन में लास्ट में आप लिखोगे I'll never forget this। जो भी आपका इवेंट हुआ है, यहां पे इवेंट आ जाएगा, जो भी आपके साथ इवेंट हुई है, जो भी, अगर अच्छा है तो अच्छा, जो भी इवेंट का नाम था कि विजिट थी तो स्टे था तो मेमोरेबल स्टे आ जाएगा यहां पे, है ना। ऐसे ही अगर कोई और घटना हुई तो घटने का नाम आ जाएगा। तो I'll never forget this event in my whole life, इन माई होल लाइफ। ये आपने अपनी डायरी से बातें कर ली, और इतना करने के बाद लगा देना फुल स्टॉप, और यहां नीचे अपना नाम लिख देना। क्या लिखोगे, अपना नाम, और नीचे सिग्नेचर डाल देना, साइन कर देना। मैं तो कहता हूं कि कर ही दिया करो, ऑप्शनल है, कर दो ना, एक्स्ट्रा ही तो कर लो, कम करके क्यों रखो। इस तरह से ये हो गई आपकी डायरी एंट्री तैयार। अब आपको मैं देता हूं होमवर्क, जल्दी से ये होमवर्क कंप्लीट करो। होमवर्क करने के बाद आप मुझसे होमवर्क चेक भी कराना है। इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाओ, डियर सर टाइप करो, उसको फॉलो करो, और उसके डियर सर ने जिसको फॉलो किया हुआ है वहां पे मैं भी आपको मिल जाऊंगा, तो मैं आपको पर्सनली भी चेक करके दे सकता हूं। इसके लिए आपको डियर सर को फॉलो करना पड़ेगा। तो जल्दी से डियर सर पे जाके आप फॉलो कर ले, अपना होमवर्क चेक कराएं। कोई भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताएं कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। वैसे तो मैं नोटिस देने की सोच रहा हूं, तो नोटिस का टॉपिक आपको जल्दी से देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि हम आपके लिए और नया नया कंटेंट बनाए, अच्छा कंटेंट बनाए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।